तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमान, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिरजहि गृह लाए, बहुर सप्तऋषि से उपहि जाए, कथा उमा कहे सकल सुनाए। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने गेहा, मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी हर्षित आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भजौ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाए, हारे सुर कर विविध लड़ाए, तब बिरंच न जाए पुकारे, देखे बिर सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से नहीं जीता जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए, विद धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत यहि जीत हिरन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। उसको युद्ध में वही जीतेगा जो शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। मोर कहा सुनकर हूँ उपाय, भई है ईश्वर कर ही सहाय, सती जो तजी दच मग देहा, जन्मी जाय हिमाचल नेहा। मेरी यह बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेह तब कीन शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जितबे अहिंस असमंजस भारी, तब बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने की इच्छा की है, पद के रूप पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि एक मेरी बात सुनो। पठहु काम जाय शिव पाहि, करहि क्षोभ शंकर मन माहि, तब हम जाय शिव सिर नाहि, करवाओ बियाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग कर दे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एह विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई, अस्तुत सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगटे विषमवान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और वह विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हो गया। सुरन कही निज विपद सब, सुन मन कीन्ह विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो अशमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से योग कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी क्षण भर की कुशलता नहीं है, मैं कुशल नहीं रहूँगा। तदब कर्म मैं काज तुम्हारा, श्रुत कहा परम धर्म उपकारा, पर हित लागत जो देहि, संतत संत प्रशंस ही। लेकिन तब भी मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म मानते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलो सब ही से रुनाए, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत हमारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। जो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब यापन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, कोपे हुज बहि बार चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संशय नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, असदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य
नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विद्वान सदाचार जप योग्य वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्य विवेक सहाय सहित सुभट संजुग महिम मुरे सदग्रंथ परवद कंदरण महुचाए तही अवसर दुरे निहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा दुई मात के ही रति नाथ जे कहु को बिकर धन शरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे उस सद ग्रंथ रूपी पर्वत के कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने लगा है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव को ने कोप करके हृदय में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर अजर नार्य पुरुष असनाम ते निज निज मर जाद तई भई सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए, काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार न वहीं तरु शाखा नदी उमग अम्बुद कहूँ धाये संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्रों की ओर दौड़ी चलने लगी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जहाँ ऐसी दशा जड़न कहे बरनी कोई कहे सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नभ थल जल चारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग के समय भूलकर काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोक का निषदन नहीं अवलोक ही को का देवदनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प भेद प्रेत पिशाच भूत बैताल। इन कहे तसा न कहो बखाने सदा काम के चेहरे जाने सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी टिपिका बस भय वियोगी। वे सदा ही काम के गुणों की खान है, वो काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने उनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी सुतापस पावन की को कहे देखें चराचर नारीमय ये ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोक है पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। 2 घड़ी तक धरी न काहूँ धीर सब के मन से हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भय जो लग काम शंभु पहि गयो सिमहि बिलो के संस के मारो भय जथादित सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे जे मद उतरी गए मतवारे रुद्र ही देख मदन भय माना दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव जैसे थे वैसे सुखी हो गए जैसे मतवाला नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो उठा। फिरत लाज कछु कर निजाई मरण ठान मन रचे से उपाय प्रगटे से तुरंत रुचि ऋतु राजा कुशमित नवतरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है तब अपना मरण निश्चित जानकर आक्रमण में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा देख मैं मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं की विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है।
जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुह मन भग शुभगता न पर कही शीतल सुगंध सुमंत मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजित पुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रच करी गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव नाचने लगा। मरे हुए मन में भी कामदेव की काम की भावना जागृत हो उठी। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द मिलेंगे प्रभु की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव सरकार की कृपा आप सभी पर बनी रहे।